गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 5 का लेसन 1 पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का, जिसका नाम है दी सेंटेंस। ये हमारी वीडियो नंबर 1 है। देखिएगा, आपकी इंग्लिश मेन और इंग्लिश ग्रामर 2 हैं क्लास 5 में। जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है स्टूडेंट्स, वो ये है। सो आप स्कूल से परचेज करें, ओके स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक बनाएं और वीडियोस को वॉच करें। उसके बाद अपना वर्क एंड फेयर नोटबुक याद करना ही है। सो द सेंटेंस आप देखिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। हम किस तरीके से, देखिएगा, इसको समझना है हमें कि सेंटेंस क्या होता है। मेन बात ये है, हम आपको आगे पीछे भी हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे हम कहें आप यहाँ कल वहां जाना पात आज ना कर, तो इसका कोई सेंस नहीं निकला। आप आओ जाओ ना कर पन अर्थ, ऐसे कोई मतलब नहीं निकला। मीन्स जो वर्ड्स आपको दिए गए होंगे उनका मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए, तो हम उसको सेंटेंस कहते हैं, अन्यथा हम उसे सेंटेंस नहीं कहते हैं। देखिएगा कैसे, जैसे आप आना खाना जाकर खाकर। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको समझना है आपको। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है, हिंदी की तरह इंग्लिश कोई अलग से चीज नहीं है। डिपेंड तो हिंदी पर है, लेकिन इंग्लिश को पढ़ने में कठिन इसलिए लगती है क्योंकि हमारी वो हैबिट में कम होता है। इसलिए जैसे ये आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, तो अब आप आना खाना जाकर खाकर जाना खाकर, तो आप आना खाना जाना खाकर, ये थोड़ा अजीब है। इसको मतलब सही ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? आप आना खाना खाकर जाना। अब देखिएगा, आप कहते हो ना, अगर आप आना बोलते हैं ना, अगर आप आना तो खाना खाकर जाना। इसमें अभी भी ये चीजें लुप्त हैं, तो ये चीजें यहाँ नहीं दी गई हैं इसलिए। लेकिन इसको देखकर आप आना खाना खाकर जाना, इतना तो सही है, लेकिन यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये गलत है और ये सही है। इसी तरीके से इंग्लिश को समझना है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंग्लिश में हम मीनिंग्स में कंफ्यूजन हो जाते हैं, और हिंदी हमने पढ़ी है तो हमें हिंदी पढ़ने में आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश में सेंटेंस का मतलब आप जरा देखें ढंग से कि मैं क्या लिख रहा हूं और आप समझें कैसे। जैसे ही गोइंग टू इज स्कूल। देखिएगा, शब्द आपके सामने अभी भी है और शब्द सही भी होते हैं। दूसरे अगर वो भी, मतलब जैसे कि मैं सही लिखूंगा तो वो भी वर्ड्स ही होंगे, और ये भी वर्ड्स हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, बाकायदा क्लियर है काम सारा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ऑर्डर में नहीं लगा हुआ है। एक सेंटेंस का प्रॉपरली मीनिंग निकलना चाहिए, वो इस सेंटेंस में मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? ही इज गोइंग टू स्कूल। ये तो गलत हो गया, और ये देख लो आप, शब्द वही है, लिखा भी वैसे ही है, केवल ऑर्डर का फर्क है। कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए, इसमें सही है और इसमें गलत है। ये हमारा सब्जेक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ये हमारी वर्ब है, ये हमारी प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है। ये इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है।
ठीक है, स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से जो हमारे सेंटेंस का फॉर्मूला होता है इंग्लिश में, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है, सॉरी ये होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई, प्रेपोजिशन आई, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो वर्ब या तो हेल्पिंग वर्ब दी हो वो या वर्ब, तभी ऑब्जेक्ट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब का वर्ब फिर जो भी सेंटेंस में दिया गया हो, ये यहाँ पर टू प्रेपोजिशन दे दिया गया है इसलिए है। तो हर चीज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आती है। मेन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का आना है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो। इसको आपको और अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सेंटेंस को समझने के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सेंटेंस और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आपको जो समझाना है मेन बात वो ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैं आपको लिख के देता हूँ, they were going to march, ये लिखा है, ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और ये हमारी मेन वर्ब होती है, और ये हमारी प्रीपोजिशन होती है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आप समझें इसमें कि आगे का पार्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे हम कर्ता कहते हैं, और पीछे का पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये याद रखें, कर्म। ओके, तो इस चीज को आपको समझना है कि सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में होता है सेंटेंस के हमेशा। आपको बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, प्रीपोजिशन क्या होती है, लेटर ऑनवर्ड हम पढ़ते जाएंगे तो आगे और अच्छे से समझते जाएंगे। अभी फिलहाल तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप सब्जेक्ट और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट समझ जाएं। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल और दिए देता हूं कि इज गोइंग टू भोपाल, वह भोपाल जा रहा है। ध्यान रखना जो आईएनजी वाला आता है आपका, टेंस आपके 12 होते हैं, टेंस की क्लास भी मैं सेपरेट लूंगा। आप तो पहले वीडियो को वॉच करें, अच्छे से देखें और समझें। प्रॉब्लम हो तो अपने ग्रुप पर मेरे से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। इंग्लिश ये हमारी वीडियो 1 है, इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट किया है मैंने, और वीडियो नंबर 2 इंग्लिश मेन की भी बनाऊंगा मैं, ठीक है। उसमें लेसन 1 लूंगा। आपको इंग्लिश अच्छी करना है स्टूडेंट्स। मेन बात जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि बुक्स का हमने चैप्टर देख लिया, पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, हो गया। नहीं, आपको समझना चाहिए चैप्टर। अगर आपको जैसे कि सेंटेंस है, अब आपको सेंटेंस का मतलब ही नहीं मालूम तो क्या मतलब रहा, आप उसको समझो, वो आपको आगे तक काम देगा। ये नहीं कि हमने कॉपी किया और राइट किया और लिख के दे दिया, सबको क्या मतलब रहा। आप सेंटेंस को समझे। ये मैं सेंटेंस के पार्ट्स भी बता रहा हूँ, सेंटेंस भी समझाया है। The words which gives a complete sense is known as sentence। अगर कोई वर्ड्स हैं, कोई शब्द हैं, अगर उनका सार्थक मीनिंग यानी मतलब निकल रहा है, अर्थ, सार्थक अर्थ निकल रहा है उनको पढ़ने से, तो उस सेंटेंस को, उसको हम वाक्य कहते हैं, उन वर्ड्स के ग्रुप को, ठीक है ना। The group of words which makes a complete sense is known as sentence। जो शब्दों का समूह हमें सार्थक अर्थ प्रदर्शित करता है उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अभी जनरली क्लास 5th में आपको ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोला जाएगा वो भी पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट ये होगा, प्रेडिकेट में ये सारा आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको बेटा रीडिंग अच्छी करनी है अपनी। अगर आप वोकैबुलरी अच्छी कर सकते हैं तो फिर कहना ही क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है।
क्योंकि अगर आपकी वोकेबुलरी अच्छी है देन आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग पावर जो है आपकी वो बढ़ जाएगी। अभी आपको क्या है इसमें थोड़ा डाउट लग रहा होगा, सर व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, ये और अभी मैं आपको सेंटेंस समझा रहा हूँ और सेंटेंस के पार्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके मुझे वो भी पढ़ाने हैं। फिर आप ये बोलेंगे कि सर ये पार्ट में तो दे दिया आपने, पहले बताया नहीं थी। तो ये मैं यही बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, ये लास्ट में आता है और सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है। मेन बात ये है, और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपने पढ़ी नहीं हो, थर्ड फोर्थ में पढ़ी हैं, आप फिफ्थ में और अच्छे से पढ़ेंगे, आगे इलेबोरेट करेंगे इनको, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम आगे ग्रामर में। तब तक आप इतना तो करिए कि सेंटेंस को समझें। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन भी समझने हैं, इसके एग्जाम्पल भी समझने हैं कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे आपकी बुक में दे दिया जाएगा, दिया है एग्जाम्पल्स में, तो आपको वो भी उनको भी समझना है। देखिएगा क्या समझना है, मैं आपको एक बार हिंट दिए देता हूँ, आप उनको अगर समझेंगे तो आप कर पाएंगे। ओके, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख दिया, फर्स्ट मोहन ड्रिंक्स मिल्क। अब मैंने आपको बता दिया एक सेंटेंस लिखा है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताइएगा। तो दिस इज सब्जेक्ट, मोहन कर दिया, सॉरी मोहन ड्रिंक्स मिल्क, और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ये आप समझे बेटा, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर पर अगर जाएंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद एस या ईएस, ये सिंगुलर प्लूरल के उसमें होता है, और ये ऑब्जेक्ट। तो ये देखिएगा, ये फॉर्मेट आपका यहाँ लागू हो गया है। आपको इस चैप्टर में पहले सेंटेंस समझना है कि व्हाट इज अ सेंटेंस, उसके पार्ट्स बाद में भी समझ लेंगे। ये बेटा वर्ब है, ठीक है, और ये सिंगुलर वर्ब है क्योंकि मोहन सिंगुलर है। सो आप यहाँ पर अच्छे से समझें कि किस तरीके से सेंटेंस बन रहा है और उसमें किस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको छांटकर बताया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं आता तो भी प्रॉब्लम है, सिंगुलर प्लूरल भी समझना पड़ेगा। ये सिंगुलर है मोहन, और यहाँ पर लिखा होगा चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है, वो नाउन में आता है, नाउन सिंगुलर प्लूरल। तो ये चीजें हैं सारी। My name is Ashok, देखिएगा, when a group of words is arranged in proper order and makes complete sense, जब हम शब्दों के समूह को एक सार्थक समूह उसमें ऑर्डर में लिखते हैं, कंप्लीट ऑर्डर में लिखते हैं, तब वो कोई मीनिंग बयां करते हैं और उसको मिला करके हम उसे सेंटेंस वाक्य की परिभाषा देते हैं। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इज माय अशोक नेम। अब देखिएगा आपके बुक में भी वही दिया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इज माय अशोक नेम। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा दो क्योंकि इज है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है इसका, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, माय नेम इज अशोक, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, माय नेम इज अशोक। यही आपकी बुक कह रही है बेटा स्टूडेंट्स, इसको बुक को समझें आप कि माय नेम इज अशोक। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है इज माय अशोक नेम, और यहाँ लिखा माय नेम इज अशोक, यानी ये यहाँ पर आपको जंबल करके दिए हुए हैं आगे पीछे। ऐसी एक्सरसाइज भी आएगी जो आपको आगे पीछे सेंटेंस के वर्ड्स दिए होंगे और उनको सही करके आपको लिखना है एक प्रॉपर ऑर्डर में। ओके, तो देखिएगा माय नेम, यहाँ पर क्या है, यू माय आर फ्रेंड बेस्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, ये सही होगा, और ये आगे पीछे करके दिए गए हैं। सो सेंटेंस में आपको यही समझना है स्टूडेंट्स कि कहाँ पर क्या करना है, और सेंटेंस में ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपरली इसमें फुल स्टॉप लगा हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, जो कि स्मॉल नहीं होना चाहिए सेंटेंस का। तो ये सारे आपके आते हैं पंक्चुएशन में भी। और जो आपको याद रखना है कि वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस का वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और फुल स्टॉप जरूर लगाना चाहिए लास्ट में। इंटरोगेटिव के लिए क्वेश्चन मार्क लगता है हमेशा सेंटेंस के लास्ट में।
The words must be written in a systematic way so that they convey proper meaning and make sense. तो जो शब्द होते हैं उनको हमें सही ऑर्डर में लगाना चाहिए ताकि एक सार्थक अर्थ यानी सही मीनिंग उनका निकल सके, जिससे हम उस बात का अर्थ समझ सकें. A full stop must be put at the end of the sentence. Full stop हमें सेंटेंस के एंड में लगाना चाहिए. So students, ये आपकी एक्सरसाइज है. आपको इनको कंप्लीट करके सेंड कर दिया जाएगा ग्रुप में. आप ग्रुप में वीडियोस भी देखें और चैप्टर भी समझें. तो जहाँ तक है वहाँ तक आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में अच्छे से आ गया होगा. उनके वर्ड्स और फुल स्टॉप लगाना अच्छे से. फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए और लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो आज आपका द सेंटेंस चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ. इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको PDF पर भेज दी जाएगी आपके ग्रुप में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टे एट योर होम एंड बी सेफ बेटा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.